बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को पढ़ा था और उसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे उनको भी सॉल्व किया था। आज की हमारी एक्सरसाइज 2.10 में जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के रिलेटेड हैं। आइए उनको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.10 वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास। प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर whose sum is 30 and their product will be maximum। सॉल्यूशन देखें, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। लेट फर्स्ट इंटीजर इसको हम x कह लेते हैं। सेकंड इंटीजर क्या होगा? उन दोनों का सम क्या है? whose sum is 30। दोनों को अगर हम ऐड करें तो आंसर क्या आता है? 30। फर्ज करें x प्लस वाई, ये हमारे पास इक्वल्स टू 30 है, तो y किसके इक्वल होगा? 30 माइनस एक्स के। तो हम डायरेक्टली इसको लिख लेंगे कि 30 में से जब x निकल जाएगा तो हमारा सेकंड इंटीजर आ जाएगा। अगर फर्स्ट इंटीजर x है तो 30 में से उसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? सेकंड इंटीजर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है डिवाइड टू नंबर्स। तो पहला नंबर x है, दूसरे को उसका सम दिया गया है तो हम उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास दूसरा नंबर आ जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह से सिंपल से क्वेश्चन है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हमारे पास उसने कंडीशन दी, हम लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है जी? देयर प्रोडक्ट, उनका जो प्रोडक्ट है तो उसको हम P से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। P इक्वल्स टू x इंटू 30 माइनस एक्स। इसको हमने शो करना है कि विल बी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होगा। P इज इक्वल्स टू 30x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फंक्शन बन गया। सेम उसी तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर देंगे, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। टेकिंग डेरिवेटिव that will be equals to derivative of p with respect to x equals to, ये आ जाएगा जी 30 माइनस 2x। पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव को f डैश ऑफ x को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। 30 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। आइए 30 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, 30 इक्वल्स टू 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x क्या आएगा? 15 आएगा। अब हम इसका क्या लेते हैं? सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा? डी स्क्वायर पी ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो ये क्या था? 30 माइनस 2x हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव था, तो 30 0 हो जाएगा, माइनस 2 हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आएगा। सेकंड डेरिवेटिव में पॉइंट पुट कर देते हैं, डी स्क्वायर पी ओवर डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल्स टू 15 इक्वल्स टू माइनस 2। x है ही नहीं, डेट इज लेस देन 0। तो क्या लिखेंगे? हेंस प्रोडक्ट इज लेस देन 0 है, तो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू 15। तो हमारा फर्स्ट इंटीजर क्या आया जो हमने शुरू में लेट किया था? फर्स्ट इंटीजर that is x equals to 15। सेकंड इंटीजर माइनस एक्स, 30 माइनस 15 इक्वल्स टू 15। फर्स्ट इंटीजर भी फाइंड हो गया और सेकंड इंटीजर भी फाइंड हो गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम इसी तरह है। डिवाइड
द इंटीजर, उसको हमने दो पार्ट में करना है। तो पहला x है तो दूसरा उसी तरह से उसी कंडीशन के साथ आएगा, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो भी हमें दी गई है हम उसको सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह जो प्रॉब्लम नंबर 3 है वो भी सेम टू सेम यही है, उसमें भी हमने दो इंटीजर इसी तरह से लेट करने हैं, उनका सम उसने हमें बताया हुआ है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम उसको लिख के उसको सॉल्व कर देंगे। क्लियर? आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 4। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या है? उसके तीनों साइडों की लेंथ का जो सम है टोटल, वो हमारे पास पेरीमीटर कहलाता है। इफ वन साइड ऑफ इज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, पहली साइड दी गई है, व्हाट आर द लेंथ ऑफ अदर टू साइड, हाँ ये हमने करनी है। फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, और ये फाइंड करना है कि एरिया मैक्सिमम होगा या नहीं होगा। सेम उसी तरह से सोल्यूशन देखें, बहुत इजी सा सोल्यूशन है इसका भी। length of one side 6 सेंटीमीटर गिवन दी गई है। लेंथ ऑफ सेकंड साइड, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये x है। लेंथ ऑफ थर्ड साइड, अब टोटल सम कितना है? 16 सेंटीमीटर। उसमें से अगर मैं पहली साइड और दूसरी साइड को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास लेंथ ऑफ थर्ड साइड आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 10 माइनस x। क्लियर? व्हाट आर द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या है जी? हमें 16 सेंटीमीटर मतलब उसका सम दिया गया है, तो 16 में से हमने दोनों साइडों को माइनस कर दिया तो हमारे पास लेंथ ऑफ थर्ड साइड आ गई। अब यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या फॉर्मूला होता है जी? अगर हमें 3 साइड्स दी गई हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर हमें 3 साइड्स दी गई हो और हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता तो हम हीरो फॉर्मूला की मदद लेते हैं, एरिया से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, s माइनस सी, सारे का स्क्वायर रूट। फर्स्ट ईयर में हम इसको पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 12 में। अब हम s फाइंड करते हैं। s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। a क्या है जी? फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, तो यह आ जाएगा 6 प्लस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 16 बाय 2 इक्वल्स टू 8। अब हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू एस कितना है जी? 8, 8 माइनस फर्स्ट साइड 6, फिर 8 माइनस एक्स सेकेंड साइड, 8 माइनस थर्ड साइड, 10 माइनस एक्स तो प्लस एक्स हो जाएगा, एंड सारे का स्क्वायर रूट। एरिया इक्वल्स टू 8 इंटू 8 माइनस 6 2, 8 माइनस एक्स, यह आ जाएगा जी x माइनस 2, यहाँ पे माइनस 2 बचेगा, x पॉजिटिव है, 8 2 ज़ा 16, एरिया इज इक्वल्स टू 16, 8x मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 8x माइनस 8 2 ज़ा 16, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2x, एंड सारे का स्क्वायर रूट। क्लियर? दैट इज इक्वल्स टू एरिया इज इक्वल्स टू 16 इंटू 8x प्लस 2x, 10x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 एंड सारे का स्क्वायर रूट। क्लियर? लेट कर लेते हैं जी। लेट ए रिप्रेजेंट्स द square of area of the triangle। अब मैंने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द एरिया क्यों लिखा है? ताकि हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल हो सके। इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर इक्वल्स टू 16 10x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
10x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया। क्लियर। इसका अब हम डेरिवेटिव ले लेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव डी ए ओवर डी एक्स। 16 कांस्टेंट है, एज इट इज आएगा। 10x का डेरिवेटिव 1 माइनस 2x और वो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी डी ए ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 160 माइनस 32x, या आप इसको एज इट इज भी रहने दें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर स्टेशनरी पॉइंट, फॉर स्टेशनरी पॉइंट डी ए ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, इसको हमने 0 पुट करना है, ये आ जाएगा जी 160 माइनस 32x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x किसके इक्वल आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 5 के। 32 5 का कितना होता है 160। एट x इज इक्वल्स टू 5, सेकेंड डेरिवेटिव, तो हम पहले सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। डी स्क्वायर ए, एरिया का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इसका सेकेंड डेरिवेटिव जो कि क्या आएगा माइनस 32, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है। इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस 32 आएगा, उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा जी डी स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल्स टू 5, एक्स इक्वल्स टू 5 दैट इज माइनस 32 लेस देन 0। लेस देन 0 तो क्या होता है मैक्सिमा होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हमें फाइंड क्या करना था फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो हम लिखेंगे हेंस एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू 5। जब x की वैल्यू 5 होगी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा मैक्सिमम होगा। अब x क्या है लेंथ ऑफ द सेकेंड साइड और इसी तरह से लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, तो यहाँ पे हम फाइंड कर देते हैं। x हमारा फाइंड हो चुका है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी लेंथ ऑफ वन साइड, फर्स्ट साइड, वो हमें गिवन दी गई थी, क्या थी 6 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ सेकेंड साइड वो क्या थी x इक्वल्स टू 5। लेंथ ऑफ थर्ड साइड डेट इज क्या थी 10 माइनस एक्स, तो 10 माइनस एक्स इक्वल्स टू 10 माइनस 5, तो ये कितनी आ गई 5। और इनका पेरीमीटर इन तीनों का सम, तो 5 प्लस 5 10 प्लस 6 16, और ये हमें गिवन दिया गया था। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 5। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया हैविंग पेरीमीटर 120 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमें गिवन दिया गया है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। सॉल्यूशन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है जी 120 सेंटीमीटर। लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू x एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू y। लेंथ हमारे पास x है, ब्रेथ हमारे पास y है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा। रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं, तो x प्लस x दो साइड्स, इसी तरह y प्लस y, ये हमारे पास दो साइड्स आ गई, तो इसको हम लिख सकते हैं पेरीमीटर हमें गिवन दिया गया है 120 इक्वल्स टू 2x प्लस 2y। यहाँ से 2 अगर हम कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 60 इक्वल्स टू x प्लस वाई, तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू लें तो वो आएगी 60 माइनस
x, ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। अब हमने करना क्या है, लार्जेस्ट एरिया हैविंग, अब हमने लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम एरिया हमने इसका शो करवाना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल क्या होता है जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, that is equals to x मल्टीप्लाई बाय y। इसको हम a से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब y की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें तो एरिया हमारे पास किसके इक्वल आएगा, एरिया इज इक्वल्स टू x इंटू 60 माइनस एक्स। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एरिया आएगा, एरिया इज इक्वल्स टू 60x माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी ए ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 60 माइनस 2x। फॉर स्टेशनरी पॉइंट डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, फॉर स्टेशनरी पॉइंट डेरिवेटिव डी ए ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी 60 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 30। सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव है जी डी स्क्वायर ए ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा जी, -2 आ जाएगा। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, डी स्क्वायर ए ओवर स्टेशनरी पॉइंट हम पुट कर रहे हैं डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल्स टू 30, डेट इज -2। एक्स तो है नहीं जिसमें पुट करें, लेस देन 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे रेक्टेंगल, हेंस रेक्टेंगल हैज मैक्सिमम एरिया या लार्जेस्ट एरिया, मैक्सिमम एरिया एट x इक्वल्स टू 30। अब उसकी साइड्स हम फाइंड कर लेते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 30, width ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू y, और y की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, 60 माइनस एक्स, डेट इज 60 माइनस 30 इक्वल्स टू 30। तो उसकी लेंथ भी फाइंड हो गई और उसकी ब्रीथ भी फाइंड हो गई। क्लियर है। जो आपका एक्सरसाइज 2.10 का प्रॉब्लम नंबर 8 है, सेम टू सेम यही है, सिर्फ आपको जो वैल्यू पैरामीटर की दी गई है वो चेंज है। वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से उसको सॉल्व करना है। हम इसी का एक और सवाल है जिसमें हमें पैरामीटर पूछा गया है और हमें एरिया दिया गया है, उसको हम सॉल्व करते हैं। आइए जी स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 6, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ वेरिएबल रेक्टेंगल हैविंग एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन इट्स पेरीमीटर इज मिनिमम। अब इसका पेरीमीटर हमें मिनिमम शो करना है, सेम वही चीज है। सॉल्यूशन, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is equals to x breadth of rectangle is equals to y, area of rectangle is equals to length multiply by breadth, क्या है जी, x मल्टीप्लाई बाय y, और जो हमें गिवन भी दिया गया है 36, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 36 डिवाइडेड बाय x। क्लियर। अब क्या करना है जी, हमें पेरीमीटर को मिनिमम करना है, शो करना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2x प्लस
2y डेट इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2y की वैल्यू है 36 डिवाइडेड बाय x। पेरीमीटर को हम p से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो p इज इक्वल्स टू 2x प्लस 72 डिवाइडेड बाय x। ये हमारे पास फंक्शन आ गया। क्लियर। इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 72 एज इट इज x की पावर -1 होगी, तो -1 शुरू में आ जाएगा, x की पावर में से अगेन -1 होगा तो -2 हो जाएगा, और अगेन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डेट इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -72 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ये हमारे पास उसका डेरिवेटिव आ गया। फॉर स्टेशनरी पॉइंट, फॉर स्टेशनरी पॉइंट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, dx इक्वल्स टू 0, 2 माइनस 72 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, 2 इज इक्वल्स टू 72 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। यह आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 72 डिवाइडेड बाय 2, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। तो x इज इक्वल्स टू, आना तो +-6 चाहिए, लेकिन हमने सिर्फ +6 लिखा है, माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि x क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। हम यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसको हम पुट कर देंगे सेकेंड डेरिवेटिव में, डी स्क्वायर पी डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर। इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा जी, 2 0 हो जाएगा, 0 माइनस 72 एज इट इज, पावर ऊपर नेगेटिव हो जाएगी तो -2 शुरू में आएगा, x पावर -3, अगेन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 72 2 ज़ा 144 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ये हमारे पास इसका सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा। इसमें हम अपना पॉइंट पुट कर देते हैं, डी स्क्वायर पी ओवर डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू 144 डिवाइडेड बाय 6 का क्यूब। क्लियर। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने से जो आंसर आएगा वो नेगेटिव नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस आंसर सेकेंड डेरिवेटिव का क्या है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है मिनिमम होगा। हेंस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is minimum at x is equals to 6। क्लियर। अब हम इसकी लेंथ और विड्थ भी फाइंड कर देते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is equals to x equals to 6, width of rectangle equals to y, और ये आया था हमारे पास 36 ओवर x। सो 36 ओवर 6 इक्वल्स टू 6। लेंथ भी फाइंड हो गई और ब्रेड्थ भी फाइंड हो गई। उसने यही कहा था साइड्स ऑफ वेरिएबल रेक्टेंगल हैविंग एरिया। ठीक है, हमने उसकी लेंथ ऑफ द साइड्स फाइंड करनी थी, एरिया हमें दिया गया था और पेरीमीटर को मिनिमम हमने शो करना था। क्लियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। आपको जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करने हैं। बाकी जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट लेक्चर में उनको सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।